नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, वार पलटवार का सिलसिला और तेज होता जा रहा है। इस बार के चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आरक्षण को लेकर बीजेपी और विरोधी दल आमने सामने हैं। देश में दलितों पिछड़ों की आबादी करीब 70% है। जाहिर है कि दिल्ली की सत्ता उसे ही मिलेगी जिसके साथ ये वर्ग जाएगा। राहुल गांधी आरोप ये लगाते हैं कि आजादी के बाद से अब तक दलितों पिछड़ों को उनका वाजिब हक नहीं मिला है। पंचकुला में राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से वो ये जानते हैं कि सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है और ऐसा हर एक स्तर पर है। पीएम मोदी ने राहुल के स्टेटमेंट पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कहा कि शहजादे ने बड़ा सच स्वीकार कर लिया है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी और उस पर पलटवार करते नरेंद्र मोदी को। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। शहजादा ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। जाहिर है कि इस बयान के बाद कई सवाल भी पैदा होते हैं और उन सवालों पर चर्चा करना भी जरूरी है। तो आइए उन्हीं सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल जिस पर दहाड़ में आज चर्चा करेंगे वो ये कि दलितों पिछड़ों को न्याय का कांग्रेसी ढिंढोरा 75 साल में क्यों पूरा नहीं हुआ। निचली जातियों पर बोल, क्या राहुल ने फिर से किया सेल्फ गोल। कांग्रेस सरकारों की भूल, क्या राहुल ने की है कबूल। जाति की राजनीति, कांग्रेस की पिछड़ा विरोधी रही है नीति। कांग्रेस की नीति नीयत पर राहुल के सवाल, दलितों पिछड़ों का किसने किया है ये हाल। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता चित्रा बाथम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी आपका स्वागत। चित्रा बाथम जी आपका भी स्वागत करती हूं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद जवाद साहब भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और पहला सवाल चित्रा बाथम जी आप ही से पूछूंगी। ओपनिंग स्टेटमेंट पर 1 मिनट का आपका टाइमर रहेगा मैम और उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। कहां से राहुल गांधी में इतनी हिम्मत आई कि जो दशकों तक कांग्रेस पार्टी करती रही दलितों और पिछड़ों के लिए, कि आखिरकार उसको स्वीकार कर लें। और कांग्रेस पार्टी इस स्वीकारता को राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के इतिहास के तौर को कैसे देखती है। पूर्णिमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि राहुल जी में बहुत ही हिम्मत है और इसीलिए सदियों से जो चली आ रही गुलामी, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनके लिए, इनके हक के लिए आज राहुल जी ने जो भी कमियां थी उसको स्वीकारा है। और ये एक बहुत बड़ा मन रख के उन्होंने स्वीकारा है कि किसी की भी सरकार रही हो, बहुत कुछ
दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगी कि एटलीस्ट आरक्षण बरकरार रहा और पनपता रहा कांग्रेस की सरकार जब भी थी, लेकिन आरक्षण का अगर खात्मा हुआ है तो वो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार हुआ है। ओबीसी वर्ग से साथ जोड़ के अपने आप को प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं निचले वर्ग से आता हूँ, इसीलिए आप मुझे वोट कीजिए, और उसी वर्ग को उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया है। ठीक है, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से ये बात लेते हुए कि बड़ा मन रखते हुए राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार लिया है। धनंजय जी, यही तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान से सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ये बताते हैं कि मैं सिस्टम के अंदर रहा और मैं ये जानता हूं कि उस दौरान क्या होता था। कुल मिलाकर सिस्टम जो है वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ है। तो कांग्रेस का आधार ही जब ये है तो कैसे दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का ढिंढोरा पीटती रही, और 75 सालों में क्यों कांग्रेस कोई काम नहीं कर पाई, जब खुद राहुल गांधी एक एक्टिव रोल में उस सरकार के एक अच्छे लंबे समय तक उसमें मौजूद रहे। पूर्णिमा जी, बुद्ध पूर्णिमा को की सभी को बधाई, चैनल, पैनल और देश की जनता को सभी को बधाई। राहुल गांधी ने जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें बताई है, राहुल गांधी ने मुंह खोला है और कांग्रेस का सच बोला है। कांग्रेस मुंह की खा गई। कांग्रेस मुंह कैसे छुपाए, जब कांग्रेस स्कूल के कुलंगार राहुल गांधी ही सच को सामने लाए। राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और चमचों के बीच पले बढ़े और कांग्रेस के भीतर की हकीकत को बता रहे। वो अपने दादी के, पापा के, माँ और मनमोहन सिंह जी तक के। कांग्रेस ने इस देश के पिछड़ों को कैसे पांव समझा, दलितों का कैसे दमन किया, आदिवासियों का किस तरह से शोषण किया, ये सच उन्होंने बताया कि कांग्रेस का सच कितना काला है। राहुल गांधी ने सच को स्वीकारा है। राहुल गांधी का जो आत्मबोध हुआ है, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये आत्मबोध उनके पिताजी को भी हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि 100 रुपया चलता है और 15 रुपया पहुंचता है। ये सो उनके पितामह को भी हुआ था, जब उन्होंने नेहरू कैबिनेट के खिलाफ आवाज उठाई थी और कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस करप्शन का पर्याय है, ये राहुल गांधी को स्वीकार किया है। और राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति के लिए वो धन्यवाद के पात्र है। ठीक है, उनको आप धन्यवाद देते हैं। लेकिन राकेश शुक्ला जी, ऐसा नहीं लगता पिछले कुछ समय से कि राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बीजेपी के खिलाफ कम और कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा नजर आते हैं? और कांग्रेस की वाकई में रणनीति है, राहुल गांधी का भोलापन है, उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो टैग लेकर चलना नहीं चाहते कि जो पुराने समय में इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, मनमोहन सरकार में जो गलतियां हुई, दलितों, पिछड़ों को लेकर जो बातें की गई, उसका भार उनके सिर पर ना हो, उससे वो फ्री हो जाएं, ये कहते हुए। अपने यहाँ देसी कहावत कई बार सरस्वती विराजमान हो जाती है। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जिह्वा में भी कई बार सरस्वती विराजमान हो जाती है और वही सरस्वती उनसे सत्य बुलवा दे। सबसे मूल बात यह है कि हम इतिहास में ना जाए। अब 2004 से 2013 के बीच की यदि हम बात करें तो कांग्रेस शासनकाल में सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण में क्रीमी लेयर का। और जिस बात को आज स्वीकार कर रहे हैं कि हम सिस्टम में हैं और सिस्टम को जानते हैं, उस समय क्रीमी लेयर का विषय आया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर कर दिया जाए तो उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो लोग वास्तव में इसके हकदार हैं। तो जब निचले पंक्ति की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब यही बात करता है कि कांग्रेस के आंदोलन की बात इंदिरा जी के समय से चलती आ रही है कि अंत्योदय अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अंत्योदय के व्यक्ति को आगे आना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ जो समृद्धशाली हो चुका है, दलित, पिछड़ा या किसी भी वर्ग, ठीक है सर, आप उसको बाहर करिए तो वाजिब लोगों को उसका हक मिलेगा। ठीक है राकेश जी, ओपनिंग स्टेटमेंट का समय आपका खत्म होता है, इसके बाद थोड़ी देर में मैं डिबेट को ओपन करूंगी। लेकिन सैयद जवाद साहब, मानते हैं आप राहुल गांधी का ये सेल्फ गोल है, या फिर आपको लगता है कि बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। ये तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो झूठ कभी नहीं बोलते। ये भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया और राहुल गांधी साहब ने उनसे बुलवा लिया कि हाँ, राहुल गांधी साहब सच्चे आदमी हैं, वो सच्ची बयानबाजी करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के तरीके से। अब देखिए, राहुल गांधी साहब ने जो जो बातें करी वो आज तक सत्य साबित हुई। कोरोना से उठाते हैं, कोरोना का लेकर के उन्होंने कहा कि अ वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका मजाक बनाया
लेकिन नहीं सुनने को तैयार थे। फिर 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, राहुल गांधी साहब ने सदन में खड़े होकर के कहा कि ये आपको वापस लेना होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया। फिर अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी जी साहब बोल रहे हैं, फिर आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी साहब ने जो बात कही उसके लिए, उसको डिफेंड करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को झूठ परोसना पड़ा। और चौथी सबसे बड़ी बात, अब जो राहुल गांधी साहब ने कहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल समझ रही है, वो एक्चुअल में गोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बचा पाई। 10 सेकंड और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। बाद में इसके समय रहेगा सैयद जवाद साहब, एक मिनट का सबको मिला है समय। रमनीश बस जी, आपका इस पर क्या टेक है, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो कह रहे हैं सैयद जवाद साहब कि भाई अब तो ये खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मान चुके हैं कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। हालांकि कभी कहां से आया ये मुझको नहीं समझ में आया, लेकिन आप जरा मुझे बताइएगा। और जब वो ये कहते हैं कि व्यवस्था के हर एक स्तर पर भयानक तौर पर पिछड़ी जातियों के खिलाफ ये सिस्टम रहा है, मतलब वो सिस्टम, उसकी जड़ें कहां पर थी? कांग्रेस की सरकार में। और आज उसी कांग्रेस सरकार का चेहरा बनकर सामने खड़े हुए राहुल गांधी ये कहते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन हम हैं जो न्याय देंगे इन्हीं पिछड़ी दलितों को और इसके साथ ही जो गरीब वर्ग है उनको। राहुल गांधी के बयान में मुझे विरोधाभास नजर आता है। सबसे पहली बात मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक राहुल गांधी भी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो राहुल गांधी जी ने बयान जो दिया है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग जो है उसका कहीं ना कहीं जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनके पापा की सरकार, जितने भी कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम है, खास करके कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम रहा वो काफ़ी फेल्योर रहा, वो खिलाफ कहीं ना कहीं जाता है दलित, पिछड़ा और आदिवासी के लिए। इस बात का प्रमाण देखने को मिलता है कि आज फिर हम दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्थान पे आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को पदस्थापित किया जाता है, तो सिस्टम में देखिए, सिस्टम कौन बनाता है? सिस्टम सरकार बनाती है। आज आप देख सकते हैं किस तरह का अंतर है कि आज 25 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बाहर आते हैं, तो वो भी तो सिस्टम का एक सफलता ही मानी जाएगी ना। उसमें सबसे बड़ा रेशियो किसका है? दलित का है, पिछड़ा का है, शोषित वर्ग का ही है। तो यही आप देखिए किस तरह का अंतर आपको दोनों में नजर आता है, कांग्रेस के सिस्टम में और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। विरोधाभास है आपके हिसाब से। चित्रा जी, धनंजय जी को जरा रखेंगे, दोनों से बात करूंगी। चित्रा जी, मतलब अब ये है कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि राजीव गांधी के समय, नेहरू परिवार, कांग्रेस के समय उस दौरान बड़ी गलतियां हुई। मतलब एक वो सरकार जो लंबे समय तक भारत में शासन करती रही, वो इन दलितों और पिछड़ों के खिलाफ था, उनके अगेंस्ट था। ये बात राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं। यानी कि 70 साल तक दलितों पिछड़ों की बात करने वाली पार्टी उनके सामने झूठ परोसती रही और उनका वोट लेती रही। पूर्णिमा जी, शब्दों की हेरा फेरी यहाँ पे अगर ना हो आरक्षण के, तो मैं बहुत बड़ा ये समझूंगी, आपकी मेहरबानी समझूंगी। यहाँ पे हम बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो है आरक्षण। और वो जो हमारा वर्ग रहा है, 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आता है, उसका आरक्षण आज के समय में खत्म होने के कगार पे है। ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। इसमें मैं थोड़ा आपको रिसर्च ओरिएंटेड डेटा पेश करना चाहूंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का किसके टेन्योर में खत्म हुआ है? मोदी जी के टेन्योर में खत्म हुआ है। क्यों खत्म हुआ है? क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल डेटा जो है ओबीसी का, एम्पिरिकल डेटा जो है वो उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया कोर्ट में। और क्या उन्होंने कारण बताए थे कि एम्पिरिकल डेटा जो अवेलेबल था 2011 के सेंसस में से, वो बहुत सारे एक्सेल स्प्रेडशीट्स में अवेलेबल है और वो हम आपको प्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब इतना लेम रीजन की वजह से उन्होंने एक बड़े वर्ग का पॉलिटिकल रिजर्वेशन खारिज होने दे दिया, लेकिन उन्होंने एम्पिरिकल डेटा कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया। आज की तारीख में 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, बिहार और मध्य प्रदेश, जहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आप ओबीसी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं कह सकते। रही बात आदिवासी की, आदिवासी का फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने छीना? मोदी जी ने अपने अदानी अंबानी जैसे दोस्तों को बेनिफिट करने के लिए छीना है। ठीक है। ऐसी तो ओबीसी, एससी, एसटी के हिमायती। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, धनंजय जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन चित्रा जी मेरे को ये नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि राहुल गांधी ने अपने बयान में जिनका नाम लिया उनका नाम आपने एक भी बार नहीं लिया।
दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने तो नाम ले लिया, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। और मैंने सीधे सीधे आपसे ये पूछा कि क्या राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि उस दौरान कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ बातें हुई, काम कोई नहीं हुआ? लेकिन धनंजय जी, इस बात से तो आप भी डिसएग्री नहीं करेंगे ना, आप भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेंगे। रुक जाइएगा चित्रा जी, बाकियों से भी बात करने दीजिए प्लीज मैम। धनंजय जी, लेकिन इस बात को तो बीजेपी ने भी कभी नकारा नहीं है ना कि एक बेहतरी की तरफ कांग्रेस के समय काम हुआ है दलितों पिछड़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल काम नहीं किया गया। बदलते समाज का बदलता दायरा और जो दलित और पिछड़े थे और उनकी जो स्थिति हुआ करती थी, हमने उसमें एक बड़ा बदलाव देखा है। लेकिन राहुल गांधी को ठीक उससे उलट नजर आता है। ये क्या कोशिश है राहुल गांधी की? पूर्णिमा जी, देखिए, पीढ़ियों से किए जा रहे पाप से पर्दा हटाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को बेपर्दा कर दिया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब गोदिया से चुनाव लड़ते हैं, दोनों चुनाव कांग्रेस ने हरवाया। बाबा साहब को संविधान सभा में आने नहीं देना चाहती, कांग्रेस के कोटा से नहीं, बंगाल के कोटा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। और दलितों का दमन करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस एक कॉकस में घिरी रही है। कांग्रेस पे जो कीचड़ फैला है उसी में ही कमल खिला है। अगर कांग्रेस ने कीचड़ इतना नहीं फैलाया होता, राहुल गांधी ने जितनी बातें कही, अपने दादी के बारे में कहा, पिताजी के बारे में कहा, मां के बारे में कहा, आदरणीय मनमोहन सिंह के बारे में कहा, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने कैटेगरिकली कहा। और एक बिहार यूपी जैसे कुछ लोग अभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि हमेशा सच बोलते, हमेशा सच नहीं बोलते, कभी ये सच सुन के दिमाग पर आ गया। जैसे राकेश शुक्ला जी करते, कभी कभी सरस्वती आ जाती है दिमाग, लेकिन मालिक वहां यूपी बिहार में ट्रकों के पीछे लिखा रहता है मालिक वहां ने कब तो पठान, लेकिन कुछ चमके उनके पीछे उनकी चुम्बन में लगे हुए। राहुल गांधी सच्चाई है कांग्रेस का इतना नहीं, लेकिन धनंजय जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे देश में ये इतिहास और ये सच्चाई रही है कि जो पिछड़े रहे उनको हमेशा एक सेवादार के रूप में देखा गया है। आप डिसएग्री नहीं करेंगे इससे? किस तरीके से सवर्णों के घर के सामने से निकलना, सुनिएगा सर, धनंजय जी मेरी बात सुनिएगा, किस तरीके से उनका क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था, किस तरीके से उसी नल का पानी इस्तेमाल करना उनके लिए श्रापित हो जाता था। आप समझ रहे हैं मैं कैसी स्थिति की बात कर रही हूं? और इसके साथ शासन प्रशासन में उच्च पद पर अगर ये डिफरेंस खत्म हुआ है तो ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। आप इसका परसेंटेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ है। मैं ये समझना चाहती हूं कि मंडल कमीशन की जो उसके रिजर्वेशंस थे, जो उसमें बातें थी, उनको लागू नहीं करने का आरोप बड़ा लगता रहा है कांग्रेस सरकार पर। क्या राहुल गांधी उस समेत से बाहर आना चाहते हैं, ये बताते हुए कि कैसे पिछले समय में गलतियां हुई? पूर्णिमा जी, आप अगर भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत का पहला रामायण महाकाव्य जो लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि समाज क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। मीराबाई क्या थी? रानी थी, छत्राणी थी, महारानी थी। उनके गुरु कौन हुए? रहसू हुए। क्या थे जाति से? चमार थे। तो भारत में छुआछूत अनटचेबिलिटी की बात ही नहीं थी। मुगलिया आक्रमण और उसके बाद अंग्रेजों के कारण के समय में इस चीजों की शुरुआत होती है। कांग्रेस के समय में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने किस तरह की हरकतें की, काला कालेकर की जो रिपोर्ट आई थी, काका कालेकर को बैठने के लिए नेहरू जी ने कुर्सी भी नहीं थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 1 घंटे 40 मिनट का राजीव गांधी का वक्तव्य है पार्लियामेंट में। तो लगातार कांग्रेस ने पिछड़ों, दलितों, शोषितों को आगे आने से, समाज में समान अधिकार पाने से हमेशा से रोका। हम समता और समरसता दोनों की बात करते रहे और आज के डेट में पार्लियामेंट में वर्तमान जो सरकार चुनाव में है, इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद है, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है, सबसे ज्यादा एससी एसटी मंत्री है। और कांग्रेस के पास उतने सांसद नहीं है जितने हमारे पास ओबीसी सांसद। कांग्रेस के कुल सांसदों की संख्या उतनी नहीं है जितने हमारे पास ओबीसी सांसद। आज के डेट में आज हम एक दलित व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बनता है, आज के डेट में एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बनती है। तमाम उच्च जगहों पर और कांग्रेस ने लगातार तुष्टीकरण किया है। इस देश के पिछड़ों का आंख उठाकर मुसलमानों को दिया, इस देश के एससी एसटी का आंख उठाकर मुसलमानों को दिया, एमयू में रिजर्वेशन खत्म किया, जामिया में रिजर्वेशन खत्म किया, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक वहां के दलितों को आरक्षण नहीं लेने दिया, धारा 370 हट लगा करके गैर बराबरी का हिसाब किताब लगाए रखा। इस देश का जितना दलन किया है राहुल गांधी ने। सैयद जवाद इसका जवाब देना चाह रहे हैं, सैयद जवाद इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सैयद। मैम देखिए क्या है, जो धनंजय गिरी साहब ने अभी बात करी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, सूप चले तो चले और छन्नी भी बोलने लगी जिनमें 72 छेद। अब आप इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उठा लीजिए।
कितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो दलित बने, महिला बने, बताइएगा। कांग्रेस की आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, इस वक्त मौजूदा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, वो कौन सी जात के हैं? उससे पहले महिला भी बनी। अब मुझे बोलने दीजिएगा, इंटरप्ट करेंगे आप। नहीं, फिर उसके बाद क्यों इंटरप्ट में इस सेंस में करूंगी कि मैं ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी आज की तारीख में क्या कह रहे हैं? अभी वही बता रहा हूँ। आज की राहुल गांधी साहब, देखिए राहुल गांधी साहब गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, मनमोहन सिंह सरकार के समय सिस्टम अगेंस्ट था दलितों पिछड़ों के, यही कह रहे हैं ना वो। इसमें तो मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। अच्छा सुन तो लीजिए, अब आप फिर उत्तेजित हो जाती हैं, आप बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं तो साफ कंपैरिजन कर रहा हूं ना, दो पॉलिटिकल पार्टी का कंपैरिजन कर लीजिए। वहां तो एक महिला भी बनी है, आप बताइए, वहां पर दलित भी बने हैं, वहां पर जो है एक अल्पसंख्यक समाज से भी बने हुए हैं, तमाम लोग बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सिवाय अपर कास्ट के और कोई नहीं बन सकता। आप देख लीजिए कितने दलितों को या कितने महिलाओं को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आज तक नहीं। इनका सिलेक्शन होता है, बाकी इलेक्शन होता है। अभी जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल कैसे बढ़ा दिया जाता है, चटर पटर यूं करके बना दिया जाता है ना कोई। अब आते हैं सच्ची मुद्दों की बात पे। देखिए राहुल गांधी साहब की बात में वजन इसलिए है और वो सच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को बहुत करीब से देखा हुआ है। उन्होंने देखा हुआ है कि अभी देखिए चुनाव के अंदर 2 कांस्टेबल, एक कांस्टेबल को पिछड़ी जात के या निचली जात के कांस्टेबल को इसलिए मार रहे थे कि भाई जो राशन है वो मोदी जी का लेकर के खाते हो और वोट में जो है मोदी जी को नहीं दे रहे हो, इसलिए उनकी पिटाई हुई। हो सकता है आपके चैनल ने चलाए। इसी दौरान अगर कोई शख्स घोड़ी पे पहल करके निकलता है या मूंछ रख लेता है, उसकी पिटाई करी जाती है। और इसी देश के अंदर दलित बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत किशोर उस वक्त थे, वो प्रशांत साहब थे, उन्होंने आकर के कहा कि रेप हुआ ही नहीं हुआ ना। ये सारी चीजें हमने देखी, 10 साल के कार्यकाल में भी देखी और इन लगातार 60 साल के कार्यकाल में भी देखे। ऐसा तो नहीं है ना और सब कुछ सिर्फ 10 साल में हो गया। नहीं, लंबी व्यवस्था है, लंबी व्यवस्था है, लंबी व्यवस्था है ना, लेकिन राहुल गांधी को आप होल्स नजर आते हैं। राहुल गांधी ने क्यों 2004 के बाद से कुछ नहीं किया? अच्छा, अब आप बताइए, मनमोहन सिंह क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने 2004 के बाद से कुछ भी, अगर उनको दिखता है, मतलब अब उनको, क्योंकि आप बड़ा स्ट्रैटेजिकली इसको मुझे समझाइएगा रमनीश जी, मैं इसको समझना चाहती हूँ। चुनावों से कुछ समय पहले, 2 महीने पहले तक अचानक से जो है राहुल गांधी ने दलितों पिछड़ों की बात करनी शुरू की। हर एक मन से जातीय जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया। धीमे धीमे उसको वो कहां तक लेकर आए, किस तरह से लेकर आए, ये हमने देखा। हालांकि मैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जो खबर आई, उसका मैं जरूर जिक्र बाद में करूंगी, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली चीजों को आगे बढ़ाया। अब अचानक से कांग्रेस और कांग्रेस की पिछली सरकारों में क्या होता था उसका वो जिक्र करने लगे। कहीं ना कहीं अपने सिर माथे से वो टैग हटाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि चुनावों में उनको फायदा मिल सके। बिल्कुल। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी का जो बयान है, इसमें सेफ गोल वो खेलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जो बयान, ये सोची समझी, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत ही हो सकती है। इससे फायदा देखिए भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। ये देखिए राहुल गांधी का बयान चुनावी बयान के तहत आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आज ये 70% बोल रहे हैं, 70% आबादी जो है पिछड़े वर्ग की है, ओबीसी की है और पिछड़ी जो जातियां हैं उन्हीं के है। तो उनका जो है, मुझे लगता है कि वो बयान जो है सीधा वो इस चुनाव में जो आपका 6वां चरण है, 7वां चरण में, इसमें कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST वर्ग जो है, उसका कहीं ना कहीं वोट जो है सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। ये इमोशनल कार्ड इसको आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसमें आप कह रहे हैं कि आप अपनी सिस्टम को ही फेल्योर बता रहे हैं। तो ये जब आप अपनी सिस्टम को नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक आप अपने सिस्टम को फेल्योर बताना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो आपके ऊपर भी उठेगा क्योंकि आप भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उस सिस्टम के पार्ट रहे, तो कहीं ना कहीं आप भी रहेंगे ना, उत्तरदायी रहे, कितने उत्तरदायी तो आप भी रहेंगे। उसके बाद इसी कांग्रेस पार्टी में महिलाएं रही, बताइए कांग्रेस पार्टी में, बताइए ना, सीताराम केसरी भी तो थे ना पिछड़ा वर्ग के। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, फुटपाथ पे फेंक दिया जाता है, तो उस सिस्टम के हिस्सा ही तो थे, उस सिस्टम के हिस्सा ही तो थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी जो पूर्व अध्यक्ष थे, उसको फुटपाथ पे फेंक दिया जाता है, उस सिस्टम के हिस्सा ही तो थे। तो उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी क्या कर रहे थे?
अरे आज यही तो जो है, बताने की कोशिश आज आप कर रहा देख हूं सकते कि हैं, राहुल गांधी बताने साहब की सच कोशिश ही मैं ये बोलते कह रहा हैं, हूं वो झूठ कि नहीं आज जो बोलते। आज जो उन्होंने इन जो 10 सिस्टम सालों की में बात करी, नरेंद्र मोदी आप जी की बताइए सरकार कौन में सिस्टम? 10 जो नाम बताइए। पॉलिटिकल भागीदारी आप हुई है, नाम बताइए, 10 पॉलिटिकल नाम बताइए। भागीदारी जो आप भारतीय जनता दिखी है पार्टी ना, के लोगों उसका के सीधा राष्ट्रीय असर हम अध्यक्षों देख के रहे 10 हैं। नाम बताइए, प्रशासन में आप जो देखिए, दलित हो। ब्यूरोक्रेसी में आप आप देख बताइए, सकते चलिए हैं, 5 नाम प्रशासन बताइए। और ब्यूरोक्रेसी में आप इससे पहले देखिए जेपी जो नड्डा से पहले सामाजिक राष्ट्रीय बदलाव अध्यक्ष जो कौन थे? आए हैं, जो राजनाथ सिंह सामाजिक से पहले बदलाव कौन लेकर थे? के नितिन प्रधानमंत्री गडकरी साहब से पहले मोदी कौन SC, थे? ST, अरे पिछड़ा भाई नहीं वर्ग, बता पाएंगे ना। आदिवासी के लिए आपको लेके पता आए नहीं हैं, होगा। उससे राकेश शुक्ला खलबली जी, मची है। कौन थे? राकेश शुक्ला भारतीय जी, जनता उससे- पार्टी के राकेश राष्ट्रीय शुक्ला अध्यक्ष जी, कौन देखिए थे? पूर्णिमा जी, अभी ठीक कौन है, है? रमनीश जी, पूरी मैंने पार्टी जाना है, जो इसे कांग्रेस समझ में पार्टी नहीं का आएगा। कौन सी आप जात के बोलिए, राष्ट्रीय दोनों अध्यक्ष साथ हैं? बोलिए, उससे समझ में कांग्रेस किसी को पार्टी आएगा। बताइए कौन ठीक सी है, जात रमनीश के जी, प्लीज राष्ट्रीय रुकिए। अध्यक्ष हैं? उनको भारतीय इस बात का जनता डर पार्टी है रमनीश जी कि रुकिए। पिछड़ा वर्ग ठीक का है, नहीं वोट बोल जो है पाएंगे। खिसक जय रहा जवान है, नहीं है, रुकिए। किसी पिछड़ा भारतीय वर्ग जनता का पार्टी वोट समर्थक खिसक रहा है। रुकिएगा एक भारतीय सेकंड। जनता पार्टी के देखिए, किसी नेता में राकेश हिम्मत शुक्ला नहीं जी, है। आपसे वो तो जवाब बहुत लेने से बड़ा पहले चलता धनंजय है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी पहले आप बोलिए। पूर्णिमा जी, एक मिनट। धनंजय जी बोलिए। धनंजय जी को सुनने दीजिए। धनंजय जी बोलिए, बोलिए धनंजय जी। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भारतीय होता है, ना तो वो अंग्रेज की औलाद होता है, ना एलन ऑक्टेवियो ह्यूम होता है, ना किसी को अंग्रेज का सेक्रेटरी होता है। हाँ, ना लेकिन किसी अंग्रेजों अंग्रेजी की दलाली खूब एक करी मिनट जाती है सही लोगों जवाब के मैं साथ। आपके बीच में नहीं 60-60 बोला था। रुपए लिए जाते बदतमीजी हैं। नहीं, अपने जवाब समय साहब बोलिए, बोलने दें। अपने समय में बोलिए। बोलिए धनंजय। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ भारतीय होता है। महिला नहीं हो सकती वो अंग्रेज वो महिला नहीं होती, वो महिला नहीं हो सकती, वो दलित नहीं हो सकती। बोलिए ना, अब इस पार्टी के संतान नहीं है। हो सकती। अंदर क्यों एक महिला पार्टी होती है? आप महिला होती है, बताइए कब बनेगी, कब बनेगी कोई दलित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पॉलिटिकल पार्टी की? बताइए मुझको, लिख करके दीजिए, बताइए कौन होगा? लिख करके देता हूँ कि आप भारतीय बताइए जनता कब पार्टी होगा? जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल कितने साल और चलेगा? बताइए, बताइए कैसे एक्सटेंड करा जाता है? जवाब बताइए साहब, पॉलिटिकल जवाब पार्टी साहब आपके कब रुकिए। चुनाव हुआ जवाब था? साहब, धनंजय जेपी जी, नड्डा साहब कैसे चुने सही थे? है बताइए, जवाब, चलिए सही है जवाब, सवाल है आपके सही है पास। जवाब, सही है पूर्णिमा जवाब। जी, चर्चा पूर्णिमा जिस जी, पर नहीं हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे एक सेकंड, चुने? एक सेकंड, रमनीश जी, रमनीश जी, उसने बयान दिया था ना, राहुल रमनीश गांधी जी, और सोनिया रमनीश जी, गांधी के प्लीज प्रताप रुकिए। से। चश्मा रमनीश कोई जी, चुनाव नहीं सही है हुआ। जवाब जी, प्लीज। चश्मा तो राहुल गांधी टीम का चश्मा चश्मा पहने पहने हुए हुए सही है जवाब ये सिस्टम रुकिएगा। आज नहीं दिख रहा रमनीश जी है। रुकिएगा। आज का सिस्टम रमनीश जी clear प्लीज है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। चर्चा इस पर नहीं हो रही है कि बीजेपी किसको चेहरा, जेपी नड्डा का कार्यकाल क्यों बाजी। बढ़ा दिया, आगे कब क्यों नहीं सिस्टम बढ़ेगा, की क्या बात होगा। कर नहीं, रहे हो। एक मिनट ना He is talking भाई, about राहुल the गांधी ने system of अपने this सिस्टम country. पर सवाल खड़े किए ना। राहुल गांधी ने अपने सिस्टम पर सवाल खड़े किए ना। राहुल गांधी ने अपनी सरकारों पर सवाल खड़े किए ना। राहुल गांधी ने किए ना। धनंजय जी बात पूरी कीजिए। रमनीश जी प्लीज, रमनीश जी रुकिएगा। रमनीश जी प्लीज रुकिए, धनंजय जी बात पूरी करेंगे। पूर्णिमा जी, एक लाइटर विन में एक बात कह रहा हूँ। हाँ। जैसे यूपी और बिहार में ट्रकों के पीछे लिखा रहता है मालिक ठीक। महान है लेकिन चमचों से परेशान है। राहुल गांधी के पेटी का छोड़ा हुआ अरे बिस्किट भक्तों खा से करके परेशान नहीं राहुल है। गांधी सही जवाब मुझे सुनने राहुल दीजिए। गांधी के चरण सही चुंबन जवाब गाने है। वाले जब सही राहुल जवाब गांधी मुझे सुनने खुद दीजिए। कह रहे हैं, बोलिए। राहुल गांधी जब खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने के मेरे माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, मेरे नाना ने, मनमोहन सिंह ने इस देश के पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, दलितों का दलन किया है, आदिवासियों का शोषण किया है, तो कुछ चरण चुंबन गाने वाले उनके कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं। राहुल गांधी, अरे ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी बाबा, अरे तो राहुल माननीय बाबा प्रधानमंत्री जी ने कहा ना भाई। तो राहुल बाबा एक बड़ा डब्बा है, डब्बा, और यही डब्बा आप चलाने की और कोशिश कर भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी के अंदर बड़ा सा है गड्ढा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़ा गड्ढा है भारतीय जनता पार्टी में। धनंजय जी, मैं रिपीट कर रहा आप हूं। चमचों की कुछ बात कर रहे थे, मत- मैं अंधभक्तों की बात करता हूँ। अंधभक्ति की दवा आज तक नहीं आई और ना मिल ये पाएगी बात कभी। सारी नहीं चलेगी। नहीं, ये नहीं, भारतीय ये अंधभक्ति की भी दवा कोई नहीं दे सकता, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलता है, यहाँ सिर्फ भारतीयता चलती है, इस मिट्टी से प्रेम चलता है। देश में यहाँ इंडिया चल मक्कारी रहा नहीं है, इंडिया की हवा मक्कारी चल रही नहीं है, इंडिया हर जगह चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक है। कमजोर नहीं कर सकते। ठीक है, अरे धनंजय जी। देश में 4 जून को इंडिया की हवा ठीक चलेगी। है, आप और बोलिए, इंडिया की हवा आप खूब बोलिए जोर से इंडिया चल रही की है। इंडिया की हवा चलेगी, वो एक अलग बात है। निकल चर्चा गई मैं हवा। बार-बार क्या कह रही नहीं हूँ चला धनंजय पाई जी, इंडिया की अरे इंडिया बता की रही हूँ ना हवा। आपको, बता रही हूँ ना आपको क्यों। बताइए। जब खुद इसी प्रबुद्ध सम्मेलन में 2 बार इंडिया निकला ना राहुल गांधी के मुंह से, तो सॉरी बोलकर भारत बोलने लगे। Yes. मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं देश की बात कर रही हूं। हर चीज में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जवाब साहब ढूंढने की कोशिश मत करिए। एक तरफ राहुल गांधी जो बयान देते हैं, और मैं अगर आपको बहुत सीधे सीधे बोलूं
सर इतने भोले भाले तो राहुल गांधी है नहीं।
कांग्रेस पार्टी में एक लंबे समय से बड़ी शानदार पोजीशन को और एक बड़े चेहरे के तौर पर उसको बनाए रखते हुए, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अभी भी है। बड़े बड़े नेता आकर चले गए, लेकिन आज अचानक से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने फिर सेल्फ गोल कर दिया क्या? इतने भोले हैं क्या राहुल गांधी? आप 2024 के चुनाव में देखेंगे तो राहुल जी तरफ से पहले दो मुद्दे आए। पहला मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी सामने आई, मोदी जी सामने आए संविधान, उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया गया। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा जाति जनगणना कराया जाए। राकेश शुक्ला जी की आवाज मुझे मेरे कान में देंगे प्लीज। हाँ बोलिए राकेश जी। जातिगत जनगणना को इसलिए नहीं क्योंकि जो भी बिहार का चीफ जातिगत जनगणना कराया, इंडिया गठबंधन का मूल चेहरा था, वही इंडिया गठबंधन आपके थोड़ा वॉइस में थोड़ा एको आ रहा है राकेश जी, थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं उसको एक बार करेक्ट कराती हूँ और उसके बाद फिर वापस लौटती हूँ। चित्रा जी आप कुछ कहना चाह रही थी इस बीच में, फिर धनंजय जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। मैं आपको वही बता रही थी कि ओबीसी SC ST के आरक्षण के ऊपर अगर किसी ने सबसे बड़ा वार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने वार किया है। 1951 यानी जब VP सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ था। चित्रा जी एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, मुझे ये समझाइए आज हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? आज हम नहीं, हम सामाजिक न्याय पे नहीं कर रहे हैं, हम राहुल गांधी के उस बयान पर कर रहे हैं जो उन्होंने मनमोहन और जो आपकी पुरानी सरकारें थी उस दौरान जो कुछ भी हुआ और दलितों को, पिछड़ों को जिस जगह पर रखा गया, बॉटम लाइन पर नीचे यानी कि बैकवर्ड की तरह रखा गया, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपकी पार्टी के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर मुझे इतिहास में नहीं जाना है, मुझे इतिहास में नहीं जाना है चित्रा जी, मैं सिर्फ बात उसकी कर रही हूं जो राहुल गांधी ने कहा है। मुझे ये बताइए ना कि अगर इतने 75 सालों तक इतने चित्रा जी 75 सालों तक कोई नहीं जागा, स्वयं राहुल गांधी नहीं जागे तो इतिहास में खुद राहुल गांधी नहीं जागे ना, ये आपको जानना जरूरी नहीं है क्या? हाँ कि जब 27% ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था तब रस्तों पे उतर के सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट की कौन सी सरकार के लोगों ने किया? अच्छा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ ये बताएं? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? आ रही हूँ रमनीश जी, आ रही हूँ। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ बताएं? पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करते हैं मैडम तो मैं आपसे ये पहले पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ने कौन से बेसिस पे जब वो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? कोर्ट का ऑर्डर है मैडम, अरे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल का कोर्ट का ऑर्डर है ना, अरे कोर्ट का ऑर्डर है। आप मेरी बात सुनिए, आपकी सुई घूमकर बीजेपी पर आ जाती है। राहुल गांधी को बोलिए ना फिर बीजेपी पर स्टिक रहे, राहुल गांधी को बोलिए बीजेपी को घेरे। मोदी जी ने अरे राहुल गांधी को बोलिए ना बीजेपी को घेरे। मोदी जी ने खुद कन्फेस किया है कि 70 कास्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी उन्होंने ओबीसी के अंदर में। अरे तो आप भी कन्फेस कर लीजिए कि अब आपको उन 70% का वोट चाहिए, बोलिए कन्फेस करिए। इसीलिए आज अचानक से पुरानी सरकारों की गलतियां याद आने लगी राहुल गांधी को। वोट देखिए, चुनाव के वक्त तो वोट तो हमें हर वक्त बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बोलिए ना। चलिए आपने भी सच्चाई कबूल कर ली, ये भी अच्छी बात है। वोट लेकर हम बैकस्टैप करने वालों में से नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि जिस तरीके से पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का खत्म हुआ है और राहुल जी ने जो ये आज स्वीकारा है, इसके लिए हमारा जो न्याय पत्र उन्होंने बनाया है, सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, मतलब आप खारिज कर दे रही है ना अपनी पुरानी सरकारों को, खारिज कर दे रही है। और हिंदू बहुल जो है, हिंदू बहुल उसके लिए अन्याय करते रहे ये सारे के सारे लोग। नहीं, राहुल गांधी की वो जगती नहीं, उनके अंदर ईमान थोड़ा सा भी नहीं है क्या? नहीं, राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी का ही अलायंस है ना, कांग्रेस पार्टी का अलायंस ममता दी किया है 180। डोंट बिल्कुल, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना। देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी की आत्मा क्यों नहीं जागती है? ये कहते हैं कि न्याय की बात, सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय बताइए कि ओबीसी का आरक्षण 180 ओबीसी कैटेगरी में से 103 मुस्लिमों को दे दिया जाता है, मुस्लिम समाज के 103 वर्ग को दे दिया जाता है, तो उस समय सामाजिक न्याय आपका नहीं दिखता है।
और आप देखिए 5 लाख ओवेसी सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया जाता है कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। आप उसको कहती हैं हम नहीं मानेंगे, तो संविधान को आप मानेंगे नहीं, लोकतंत्र को आप मानेंगे नहीं, कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, तो मानेंगे किसको भाई? जनता को तो आप मान ही नहीं रहे। तो इसलिए जनता जो है आपको नकार चुकी है। और इसके बाद अलग अलग तरीके से सबूफे ले आते हैं। आप कहते हैं कि भैया हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, 70% जो है भागीदारी जो है ओबीसी और SC ST और पिछड़ा वर्ग है उसको हम दे रहे हैं, उसको आप देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सिस्टम को ही लताड़ रहे हैं, आप अपनी सिस्टम को ही लताड़ रहे हैं। तो उसी सिस्टम के आप कहीं ना कहीं हिस्सा रहे। देखिए जात पात की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, तो इंदिरा गांधी की बात मैं याद दिला दूं। इंदिरा गांधी के समय में क्या पूर्णिमा जी इंदिरा गांधी के समय में क्या कहा जाता है? क्या कहा? जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। और इंदिरा जी के बात पर आज राहुल गांधी ले आए हैं कांग्रेस पार्टी को फुटपाथ पर। ये इस तरह के बयान देकर के आप जवाब दीजिएगा धनंजय जी, फिर आपके पास आऊंगी। जल्दी नैया जो है उसको आप डुबो सकते हैं, उसका आप कहीं से भी संवारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सुनने दीजिए जवाब। हाँ बोलिए। संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये कमिटमेंट है राहुल जी का। आज मोदी जी कोई कमिटमेंट दे सकते हैं क्या आरक्षित वर्ग के लोगों को? आरक्षण जो है मुस्लिम के देखिए धर्म के आधार पर मुस्लिम का आरक्षण जो है नहीं दिया जाएगा। और बार बार प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है, लेकिन आप लोग तेलंगाना में क्या कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं, केरला में क्या कर रहे हैं, आप सब के सब जगह आप देखिए 5 राज्य में ये सब के सब ये देखिए क्या कर रहे हैं, मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। और ये बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब संविधान निर्माता, उनको आप मानते नहीं, संविधान को आप मानते नहीं, आप कानून को मानते नहीं। कानून की धज्जियां उड़ा दी ना 2012 में। इस तरह का कानून क्यों लाया जाता है? ममता दीदी के सरकार में लेके आते हैं, इस तरह का कानून क्यों लाया जाता है कि जिसमें 103 जो है मुस्लिम वर्ग को शामिल कर दिया जाता है। आबादी बंगाल में उसकी माटी और माटी मानुष छोटा रखेंगे, समय नहीं है, समय ज्यादा नहीं है। धनंजय जी जल्दी से आपसे इसका जवाब लूंगी, फिर जवाब सब आपके पास को मैं आपके माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूँ, इन जैसे जो है इन जैसे को बिल्कुल नकार देना चाहिए। और कांग्रेस जो है आज जो है बिल्कुल लकवाग्रस्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ये तमाम जो नेता है सबको लकवाग्रस्त हो चुका है। धनंजय जी जवाब देंगे। आपकी दिखाई दे रही है और वो 7 चरणों में बरकरार रहेगी। भाजपा को वोट मतलब आरक्षण पे चोट। ठीक है। अभी तो चोट पश्चिम बंगाल में लगी है मैम, अभी तो चोट असली पश्चिम बंगाल में लगी है। उस चोट पर आप बात नहीं करेंगी, मुझे पता है। कलकत्ता उस चोट पर आप बात नहीं करेंगी। धनंजय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ पूर्णिमा जी, आपका जवाब लूंगी सर। देखिए कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है, राजनीति के रेस से कांग्रेस बाहर हो गई है। और राहुल गांधी ने स्वीकारोक्ति है उनकी, उन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने इस देश के साथ अन्याय किया है। राहुल गांधी भी उसके लिए खुद को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को और कैबिनेट का बनाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ने की अगर वो क्षमता रखते थे तो कुछ ऑर्डिनेंस ला करके कुछ अच्छा भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। राहुल गांधी का सिर्फ इतना कहना रह गया कि उन्हें कांग्रेसी होने पर शर्म आ रही है। शायद ये आत्मज्ञान और आत्मबोध हो जाए तो आगे भी वो कहते। और इस देश की जनता ने भी यह महसूस कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त होना इस देश की बेसिकली जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो कोशिश कर रही है खूनी पंजा। कांग्रेस ने कभी किसी दलित पीड़ित शोषितों के लिए माता सोनिया के आंखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन हाँ बाटला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए जरूर उनके आंख से आंसू गिरे। मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में मोदी को हराने के लिए समर्थन मांगते हैं। तो इस मुल्क के आम आवाम को, गांव गरीब किसान नौजवान को, खास करके पिछड़ों को ही समझ में आ रहा है कि पिछड़ों को पावरपोस्ट समझने वाली कांग्रेस की जो बुरी हालत हुई है, इसलिए कि आज पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है। आज पिछड़े परिवार से आने वाले लोग पर महत्वपूर्ण जगहों पे बैठे हुए, गुर्बत से शोहरत तक का सफर अपनी जीविका से, अपने त्याग अर्पण समर्पण से खुद को जो प्रधानमंत्री ने जो मुकाम पाया है, जो दुनिया में उनका नाम है, जो भारत का डंका बज रहा है। आज जो 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनी है, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ टैप से वाटर, 12 करोड़ लोगों को सम्मान निधि जिस ढंग से दी जा रही है, और जिस ढंग से 5 शहरों के मेट्रो 27 शहरों जिस ढंग से विकास लेकिन आप मुस्लिमों को आरक्षण तो नहीं दे रहे हैं ना, आशीर्वाद मुस्लिमों को आप ओबीसी का आरक्षण तो नहीं दे रहे हैं ना, यही तो असली दर्द है। गुजरात में दे रहे नहीं दे रहे, पूछिए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? गुजरात में दे रहे नहीं दे रहे? अरे पूछिए ना, गुजरात में दे रहे। गरिमा जी पूछेंगी ना, मैं गरिमा जी थोड़ी। अरे आप भी तो पत्रकार हैं, पत्रकार। गरिमा जी पूछेंगी, गरिमा जी कहाँ है बताइए, कहाँ है गरिमा? गरिमा बच्ची कहाँ है बताइए ना, बोलिए धनंजय जी बोलिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट में लागू कर रही है। यही राजनीतिक दलों को दिक्कत हो रही है कि संविधान को शाश्वत और सही अर्थों में भाजपा लागू करे। जो लोग कोर्ट का सम्मान नहीं करते, जो न्यायालय का आदेश को धत्ता बताते हैं कि हम नहीं मानेंगे, जो लोग इस देश के को पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंच से आए हुए साहबानों के न्याय न मिल जाए इसके लिए कोर्ट के आदेश को पलट देते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, तो संविधान की दुहाई देते हैं, तो इस देश की जनता, आम आवाम, गांव के नौजवान जान रहा है कि ये सियारा वही है। आ रही हूँ राकेश जी से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए। बीच में उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आई थी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शुक्ला साहब जरा ये समझाइए, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे पहले भी पूछा कि अपनी ही सरकारों पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी किसी रणनीति के तहत तो बढ़ रहे होंगे, क्योंकि बहुत साफगोई से बात करते हैं राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने भोले क्या वाकई में है राहुल गांधी, या इसके पीछे की उनकी कोई स्ट्रैटेजी है बहुत क्लियर जो आपको नजर आती है? पूर्णिमा जी, दो कदम आगे बढ़ के दो कदम पीछे बढ़ना, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी के चुनाव दो कदम आगे बढ़ के ले और उन्होंने। राकेश जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे सर, मैं माफी चाहूंगी सर आपसे। आज आपकी आवाज में बहुत एको हो रहा है सर, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे कि आप कह क्या रहे हैं। कोशिश करूंगी कि फिर इसको करेक्ट करूं, टीम से कहूंगी कि इसको प्लीज करेक्ट करें, ताकि एक प्रतिक्रिया मैं शुक्ला साहब से ले पाऊं। जवाद साहब, तब तक आप अपनी बात करिए। देखिए पूर्णिमा जी, अभी जो है रमनीत वक्त भी बात कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रही थी, फिर संविधान की बात कर रही। राहुल गांधी साहब जो बात कहते हैं, मैंने अभी भी कहा कि राहुल गांधी साहब गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं की, नौजवानों की जो दिल की आवाज़ निकलती है उसको बयान करते हैं। और जो उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी है, देखिए इनके आंसू अभी ऐसे ही निकलेंगे 4 जून को। देखिए 4 जून को मैं तो चाहता हूं धनंजय गिरी जैसे प्रवक्ता जी को, धनंजय गिरी जैसे प्रवक्ता को प्रमोट करा जाए, धनंजय भाई को प्रमोट करा जाए। धनंजय भाई एक ऐसा प्रवक्ता है जो शालीनता के साथ बोल लेना, अपने समय पर बोल लेना, फिर बोल नहीं पाओगे ना। दिक्कत क्या है, मैं चाहता हूँ धनंजय गिरी जैसे प्रवक्ता को अच्छी जगह प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इनमें वो सलीके के साथ झूठ बोलने की आदत है। फिर आप कहते हैं कि मैंने आपको समय नहीं दिया। नहीं वो अब मैं आपको मैंने पहले ही बोला, नहीं मैंने आपको पहले ही बोला, सही है जवाब, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं अंतिम पड़ाव पर हूँ चर्चा के, समय बहुत कम है, इसीलिए पॉइंट पर आ जाइए सर। बीच बात में कटेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? पॉइंट पर इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए आरक्षण इस देश की एक सच्चाई है और जाति भी इसी देश की एक सच्चाई है। आप बताइए, खास तौर से मुस्लिम आरक्षण को ओबीसी कैटेगरी में गुजरात के अंदर आरक्षण मिलता है नहीं मिलता है? टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है, ठीक है, वहां चंद्रबाबू नायडू जो हैं वहां मुसलमानों के 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार साहब जो फिर से इनके साथ गठबंधन में आ गए, बार बार कौन किधर कौन चाबी फेंक देता, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन वो कहते हैं कि हमने मत जाइएगा कि हर एक गठबंधन में सूटेबिलिटी के हिसाब से मुद्दे की खिलाफत होती है और मुद्दे का समर्थन होता है। तो गठबंधन का नियम तो आज की डेट में एक और गठबंधन है चुनाव लड़ रहा है, वो उनके मैनिफेस्टो में विरोधाभास अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों का है, फिर उस पर भी चर्चा कर लेंगे ना सर? हाँ कर लीजिए, उस पर भी कर लेंगे ना, है ना? आप पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट फैसला देता है तो तुरंत ममता बनर्जी कह देती है कि हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अच्छा बहुत अच्छी आपने अब बात नहीं मानेंगे, है ना? आप हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे। अरे आप काहे के लिए आप एकदम से हो गए ऐसा? अब आप सुनिए, लेकिन उनके खिलाफ में जो बयान आ जाए, हाईकोर्ट का फैसला आया है ना, नहीं से भी देखिए हाईकोर्ट, अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखिए इंदिरा गांधी ने पढ़ा करो, नहीं कर रहे, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है और राहुल गांधी को भी पढ़ने की जरूरत है, सबको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। व्हाट्सएप वाला ज्ञान मत दिया करो, मुस्लिमों को आरक्षण मिल जाए, वाह गुजरात में मिलता है, लगोगे गुजरात में मिलता है, गुजरात में कितनी जातियों को मिलता है मुसलमानों को? ये बताओ कि प्रधानमंत्री कितना मिलता है? पढ़ करके नहीं आते हो, प्रधानमंत्री लगाता है मुस्लिमों को आरक्षण, पढ़ करके बैठा करो, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पढ़ करके बैठा करो, चिल्लाया मत करो, पढ़ करके बैठा करो, पढ़ करके नहीं बैठते हो। तुम लोगों की तरह नहीं है, का ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो सबसे बड़े प्रोफेसर राहुल गांधी जैसे लोगों को जाकर ज्ञान बढ़ जाएगा, राहुल गांधी जैसे लोगों को बताया करो, ठीक है? और तुम खुद पढ़ने के डिबेट का जाहिर की तरह बात करने आ जाते हो। उसके बाद देखिए
अच्छा कब लागू हुआ? इंदिरा गांधी ने अरे भी कब आया देश के अंदर आरक्षण? कब मैं आया? 30 सेकंड में डिबेट को समाप्त अरे करूंगा। देश के अंदर आरक्षण मैं कब 30 आया? सेकंड में डिबेट को समाप्त करूंगा। अरे पता नहीं है देश के अंदर आरक्षण कब आया? ज्ञान भरेंगे ममता बनर्जी भी कर रही बात के। है इनके खिलाफ। देखिए मैं पूछ रहा हूं देश के अंदर आरक्षण कब आया? जवाब दो। खिलाफ आया देश के अंदर आरक्षण कब आया? जो है कितनी सिफारिशें थी? आज कितनी सिफारिशें थी? विपक्षी इंडिया अलायंस मंडल कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? कहीं से भी जवाब है इनके पास? इसलिए राहुल जवाब है गांधी इनके इस तरह के पास? बयान दिए। मंडल राहुल कमीशन गांधी की कितनी सोची समझी सिफारिशें थी? और मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू नहीं किया? मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू नहीं किया? एक सेकंड रमनीश जी जवाब साहब मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू नहीं किया? ये बताइए किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? मुझे ये बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, बता रहा हूं नाम बताइए। कमीशन की, अरे सुनिए, मंडल कमीशन की 75 से 70% जो उसकी सिफारिशें थी उसको कांग्रेस सरकार ने धीरे धीरे लागू करा। मैं ये भी मानता हूं अच्छा, किसने करा था? चलिए मेरे पास मंडल कमंडल की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लेकिन सही जवाब देते आते ये मान लिया कि राहुल गांधी के बयान में विरोधाभास है।